अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हिस्पानवी उर्दू बोलचाल में आपका खैर मकदम। आज हम बात करेंगे जिल्द के अमराज और वो अमराज जो ज़ख़म या किसी निशान की सूरत में जिल्द पर नमूदार होते हैं। 30 अलामात और निशानात का हमने आपके लिए इंतखाब किया है। आइए देखते हैं ये हम सब के लिए जानना कितना ज़रूरी है। ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद एहसास हो जाएगा। उम्र गुजरने के साथ जो हमारे चेहरे, हमारे माथे, हमारे हाथ, हमारे पाँव, हमारे जिस्म पर शिकने या झुर्रियाँ पड़ती हैं, उनको हम हिस्पानवी ज़ुबान में कहते हैं अर्रूगस। अर्रूगस होंठों और मुंह के अंदर ज़ुबान के ऊपर या ज़ुबान के नीचे जो छाले बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं आफ़तास। आफ़तास या यागास। 12 से 32 साल के नौजवानों में, ख़ास तौर पे ख़वातीन में, चेहरे पे, कमर पे, गर्दन के पिछले हिस्से पे जो फिंसियाँ सी निकल आती हैं बहुत ज़्यादा, और वो दर्द उनमें बहुत ज़्यादा होता है, उनको कहते हैं उनको स्पेनिश में कहते हैं आक्ने। आक्ने यानी एक्नी, जिसको हम उर्दू में एक्नी कहते हैं। रात भर हमसे पूछा पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। उन छालों को स्पेनिश में अम्पोयस कहते हैं। अम्पोयस जल्द में किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, चाहे वो चोट या किसी भी वजह से हो, जो जगह सूज जाती है, गर्म हो जाती है और उसमें दर्द होता है, उसको हम कहते हैं स्पेनिश में सेलुलिटिस। सेलुलिटिस जख्म जब ठीक हो रहा हो तो उसके ऊपर जिल्द की एक पतली सी तह बन जाती है, जिसको हम कहते हैं कोस्ट्रास। कोस्ट्रास आमतौर पे कमर पे या छाती की एक तरफ ये हमेशा बनता है। दद्दर से या चाकी सी बन जाती है, जिसके ऊपर छाले निकल आते हैं, सुर्ख रंग की और सख्त इसमें खारिश होती है। इसको स्पेनिश में क्या बोलते हैं? कोलेब्रिया या एरपेस सोस्टर। किसी दांत वगैरह या साबुन को छूने से जो कि जिस्म को रास ना आए, जिल्द पे, खास तौर पे हाथों पे और कोहनियों तक फिंसियाँ सी बन जाती हैं, जगह सूज जाती है, इसको कहते हैं डर्माटिटिस दे कॉन्टैक्टो, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। यानी आप उसके कॉन्टैक्ट में आए, आपका उस चीज़ से रब्ता हुआ, तो ये आपकी जिल्द ने रिएक्शन दिया। एक्सेमा ये डर्माटाइटिस ही है, लेकिन ये एलर्जी की वजह से होता है, जिस्म के किसी पे भी हिस्से पे भी हो सकता है एक्सेमा। एक्सेमा एलर्जिको और एक्सेमा सेबोरेइको। एक्सेमा सेबोरेइको ज़्यादातर सर के बालों, मूंछों या दाढ़ी में होता है। मिसाल के तौर पे जो शेव करते हैं लोग, उनमें ये बहुत ज़्यादा होता है। यानी ये वो खारिश है, ये भी एलर्जी की एक किस्म है, जो कि किसी भी ऐसी चीज़ से जब हमारा रब्ता होता है, जब हम उसके कांटेक्ट में आते हैं, जो कि हमारी जिल्द को बाती नहीं है। सादा तरीन ज़ुबान में एक्सेमा चंबल जिस्म पे निकलने वाले किसी भी दाग या दागों को या खारिश को जनरली या आमतौर पे इरुप्सियन कुतानिया कहते हैं। खुरदरी जिल्द हो जाने की वजह से जो आपको इसमें तोड़ फोड़ नजर आ रही है, इसको कहते हैं इस्कामस। वो फोड़ा जो बगलों या जली हुई जगहों पे या ऐसी जगहों पे जहाँ पे रगड़ का चांसेस जिस्म में ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे निकल आता है बड़ा सा फोड़ा पीप वाला, उसको कहते हैं फोरुंकुलो। फोरुंकुलोस इसकी जमा है। किसी वायरल इन्फेक्शन, मिसाल के तौर पे रेस्फ्रियादो, इन्फ्लुएंजा या ग्रीपे के बाद ये जो छाला सा होंठों पे निकल आता है, इसको कहते हैं एरपेस लाबियाल। एरपेस लाबियाल जिस्म पे जो फफूंदी या काई जम जाती है, उसको स्पेनिश में कहते हैं ओंगोस। ओंगोस और तिनिया भी ओंगोस की ही एक किस्म है। मिसाल के तौर पे दाढ़ी में तिनिया बारबाए, ये भी जिल्द का एक इन्फेक्शन है, आमतौर पे बच्चों में होता है। इसके ऊपर, जैसे वो पंजाबी में खरिंड से नहीं कहते, खरिंड प्लैक्स, वो बन जाते हैं। स्पेनिश में गिल्टी को कहते हैं नोदुलो और लोस नोदुलोस, नोदुलोस गिल्टियां। चंबल की ये दायमी शक्ल है जो ज़्यादातर ख़वातीन में होती है, हाथों, कोहनियों और घुटनों पे, और इसे कहते हैं सोरियासिस। सोरियासिस जो है ये पाँव के जो तलवे हैं वहाँ पे भी हो सकता है, और ज़्यादातर लेकिन घुटनों, कोहनियों और हाथों पे। पूरे जिस्म पे जब ये होता है तो उसको ग्यूटेट या सोरियासिस गुताता कहते हैं। उसकी निशानी जो ये है, जैसे बारिश के कतरे हों, इसमें सख्त खारिश होती रहती है पूरे जिस्म पे या जिस्म के मुतासरा हिस्सों पे।
زخم مندمل ہونے کے بعد، زخم ٹھیک ہونے کے بعد جلد کے حصے جو موٹے ہو جاتے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہوتے، پھر موٹے ہی رہتے ہیں تمام عمر، ان کو ہم کہتے ہیں اس پہ انگریزی میں کیلوائڈز یا اسپانوی میں کیلوئیڈس۔ عام طور پہ چہرے پہ، ناک پہ، ماتھے پہ یا جو گنجے انسانوں میں سر پہ اس طرح کے سخت سے داغ بن جاتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کیراتوسس اکتینیکا۔ کیراتوسس اکتینیکا۔ جلد میں جو چکنائی جمع ہو کے پھنسی کی صورت اختیار کر لیتی ہے اس کو کہتے ہیں کستے ایپیڈرموئیڈے، اور ایک سے زیادہ ہوں تو کسٹس ایپیڈرموئیڈس۔ سارنا خارش کی وہ قسم ہے جو چھوٹی چھوٹی بالکل باریک سرخ پھنسیوں کی صورت میں انگلیوں کے بالکل درمیان، انگلیوں کے نکلز کے درمیان شروع ہوتی ہے اور پورے جسم میں یہ پھیلتی جاتی ہے، رات کو بہت زیادہ ہوتی ہے اور آرام سے یہ ٹھیک نہیں ہوتی، اس کو ہم کہتے ہیں سارنا۔ کسی بھی قسم کی الرجی کی وجہ سے جسم میں آبونیس، ان کو کہتے ہیں آبونیس، وہ بن جاتے ہیں اور بڑی شدید اس میں خارش ہوتی ہے، اور یہ دوائیوں سے الرجی ہو جائے یا کسی بھی دوسری کسی جسم میں الرجی ہو جائے تو یہ جسم کے پورے سے بھی بن سکتے ہیں، نارملی ایک لوکلائز یا ایک مخصوص حصے میں یہ داغ بنتے ہیں۔ یہ بچوں کی چیچک نما یا جس کو ہم لاکڑا کاکڑا کہتے ہیں اس طرز کی بڑی مشہور بیماری ہے۔ اس کو ہم ویریسیلا کہتے ہیں عام طور پہ، اور اسپانوی زبان میں کیا کہیں گے؟ باریسیلا۔ باریسیلا۔ موقع، چوئیاں انگریزی میں واٹس، اسپینش میں بیروگاس۔ بیروگاس۔ اس کے ساتھ دیجیے ڈاکٹر عرفان مجید راجہ کو اجازت۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سیگمنٹ میں کسی اور نئے موضوع کے ساتھ آپ سے بات چیت ہوگی۔ اللہ نگہبان۔